दोस्तों, पूरी की पूरी बीजेपी मंडली और एनडीए सरकार को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ है। भले ही नीतीश बाबू 10वीं बार सीएम क्यों ना बन चुके हों, लेकिन आरजेडी ने पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया है, ये बताते हुए कि बिहार चुनाव के नतीजे उतने सही और सटीक नहीं है जितने चुनाव आयोग दिखाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आखिरकार आरजेडी ने ऐसे कौन से सबूत रखे हैं जिसके बाद तस्वीरें बतौर जनता आपके सामने भी साफ हो जाएंगी कि बिहार चुनाव में बड़े स्तर की घपलाखोरी की गई, और एक के बाद एक तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक एक करके हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल हिंद समाचार को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए खबर पर आ जाते हैं। ये देखिए आरजेडी का ट्वीट। इसमें आरजेडी बता रही है कि किस प्रकार से पोस्टल बैलेट से जो मतदाताओं ने मतदान किए हैं उन्हें रिजेक्ट करने का काम चुनाव आयोग ने किया है। हालांकि बता दें, पोस्टल बैलेट जो दूर दराज लोग रहते हैं, जो 60 से अधिक वर्ष के होते हैं, या जो लोग मतदान करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणवश मतदान नहीं कर पाते हैं, पोस्टल बैलेट एक जरिया है जिसके माध्यम से वो मतदान करते हैं। और वो मतदान किसी भी पार्टी विशेष को कर सकते हैं, जैसा कि अमूमन लाइन लगा के, कतारें लगा के लोग मतदान करने अपने पोलिंग बूथ पर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन पोस्टल बैलेट में एक अलग बात यह है कि इस पर चुनाव आयोग अगर छोटी सी भी कमी पाता है तो इसे रिजेक्ट कर देता है, और कुछ इसी प्रकार को देखने को मिला है। देखिए, आरजेडी लिखता है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। जी हाँ, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी अपने ऑफिशियल पेज से ये प्रतिक्रिया दे रही है। वो आगे लिखती है कि नबीनगर विधानसभा में 112 वोटों से आरजेडी हारी है और 132 पोस्टल वोट रिजेक्ट किए गए हैं। अब आगे आ जाते हैं। आगियां विधानसभा में 95 वोटों से सीएमपीआईएल हारी है और 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट किए गए हैं। अब संदेश विधानसभा से 27 वोटों से आरजेडी हारी और 360 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये सबूत आरजेडी दिखा रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने अब तक इस पर कोई प्रत्यक्ष तौर पर सामने आकर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन चुनावों के बीच वो भी बार बार लगातार कहते रहे हैं कि इन चुनावों में हमें लड़ाई केवल विपक्ष यानी कि सत्ता पक्ष से नहीं लड़नी पड़ रही है, बल्कि साथ ही साथ चुनाव आयोग से और ज्ञानेश कुमार से भी लड़नी पड़ रही है लोकतंत्र बचाने के लिए। अब बाकायदा नीतीश बाबू की सरकार बनने के बाद आरजेडी फिर से मोर्चा खोलकर बैठ गई है और बता रही है कि वोट चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि कल जोरदार प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के माध्यम से भी जयपुर में, जहां पर उन पर पानी की बौछार की गई, लाठी डंडे भी बरसाए गए, और वो जो प्रदर्शन था वो मुख्य तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ शुरू हुआ था। और कहा गया कि जिस प्रकार से हरियाणा में किया है, जिस प्रकार से बिहार में किया है, उसी प्रकार से भाजपा आने वाले चुनाव में भी करेगी, लेकिन हम उसे नहीं करने देंगे। इन पूरी चीजों को लेकर मुख्य तौर पर प्रियंका भारती भी अपना एक ट्वीट साझा करती हैं। प्रियंका भारती, जो कि आरजेडी की दमदार प्रवक्ता है, आप बखूबी उन्हें जानते भी होंगे, वो लिखती हैं, क्या ये महज संजोग है कि जिन 272 लोगों ने चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों के खिलाफ और राहुल गांधी जी के खिलाफ खत लिखा, उन सबके उपनाम लगभग एक जैसे हैं। जी हाँ, प्रियंका भारती कह रही है कि आखिरकार ये लोग जिन्होंने 272 वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को खत लिखा है, ये बताते हुए कि आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बनता तो ये था कि राहुल गांधी ने जो सबूतों के साथ ये बताया है कि वोट चोरी हुई है, उसका सही और सटीक तरीके से जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, लेकिन जवाब देने के जगह तो चुनाव आयोग खुद को बार बार अपने मुंह से निष्पक्ष साबित करने में तुला रहता है, और ज्यादा कुछ बात बिगड़ती है तो वो हलफनामा मांग लेते हैं जिससे विपक्ष की बोलती बंद की जा सके। लेकिन अब ये बोलती बंद होती नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि आम जनता सड़कों पर उतर आई है और सवाल करने लगी है चुनाव आयोग से भी और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी। अब देखना होगा कि क्या सच में जमीन पर उतर कर जनता अपने वोट को यानी कि सबसे बड़े अधिकार को बचा पाती है या नहीं। और आरजेडी ने जिन सबूतों को पेश किया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।